ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा, जब भक्त ने भगवान की छाती पर प्रहार किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सहनशीलता, क्षमा और प्रेम की वह पराकाष्ठा है जिसने तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर की लीला की नींव रखी। ऋषियों का महासम्मेलन और एक प्रश्न। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। महान तपस्वी, ज्ञानी और ऋषि मुनि एकत्रित थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय एक धर्म संकट आ खड़ा हुआ। इस महायज्ञ का प्रधान फल किसे अर्पित किया जाए? सृष्टि में 3 महाशक्तियां हैं, ब्रह्मा सृजनकर्ता, शिव संहारक, विष्णु पालनहार। प्रश्न था कि इन तीनों में त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे और परम सात्विक कौन है? जो क्रोध और अहंकार से मुक्त हो वही इस यज्ञ का फल पाने का अधिकारी होगा। निर्णय लेने का भार महर्षि भृगु को सौंपा गया। वे स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, परम ज्ञानी थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के भी थे। भृगु जी ने स्वीकार किया, मैं तीनों लोकों में जाकर उनकी परीक्षा लूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी दरबार में बैठे थे। भृगु ने जानबूझकर न उन्हें प्रणाम किया, न उनकी स्तुति की और न ही कोई सम्मान दिया। वे चुपचाप जाकर एक आसन पर बैठ गए। पुत्र की ऐसी धृष्टता देख ब्रह्मा जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इसका पिता हूँ, जगत का रचिता हूँ और यह मेरा अपमान कर रहा है। यद्यपि उन्होंने वाणी से कुछ नहीं कहा, परंतु उनके मन में रजोगुण, अहंकार और क्रोध का ज्वार उठ खड़ा हुआ। भृगु ऋषि ने अपने तपोबल से उनके मन के भाव पढ़ लिए। भृगु ने सोचा, यहाँ मान सम्मान की अपेक्षा है। जहाँ रजोगुण है वहाँ परम शांति नहीं हो सकती। वे बिना कुछ बोले वहां से चल दिए। इसके बाद भृगु ऋषि बर्फीले कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव अपने गणों और माता पार्वती के साथ बैठे थे। जैसे ही शिव जी ने अपने भाई, भृगु भी ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते शिव के भाई तुल्य थे, को आते देखा, वे प्रसन्नता से उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े। किंतु भृगु ने पीछे हटते हुए अपमानजनक शब्द कहे, ठहरिए महादेव, आप शमशान वासी हैं, भस्म रमाते हैं, आप वेद मर्यादा से बाहर हैं। मुझे स्पर्श मत कीजिए। भगवान शिव का प्रेम क्षण भर में प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनका तीसरा नेत्र खुलने को हुआ, हाथ में त्रिशूल चमक उठा। वे भृगु को भस्म करने ही वाले थे कि माता पार्वती ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें शांत किया। भृगु ने जान लिया, यहाँ तमोगुण, शीघ्र क्रोध का वास है। जो इतनी जल्दी क्रोधित हो जाए वह सृष्टि का सर्वोच्च पालक नहीं हो सकता। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। यहाँ का वातावरण अद्भुत था। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम से उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जबकि वे सो रहे थे। ऋषि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, मैं एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हूं और यह सोने का नाटक कर रहे हैं। मुझे इनका अहंकार तोड़ना होगा। तभी वह अकल्पनीय घटना घटी जिसने तीनों लोकों को कंपित कर दिया। महर्षि भृगु ने आव देखा न ताव दौड़कर भगवान विष्णु की वज्र समान कठोर छाती पर एक जोरदार लात मारी। लात लगते ही भगवान नारायण हड़बड़ाकर जाग उठे। सामने भृगु ऋषि को क्रोध में खड़ा देख भगवान को न क्रोध आया, न ही उन्होंने दंड दिया। इसके विपरीत वे जल्दी से शैया से उतरे और भृगु ऋषि के चरणों में गिर पड़े। नारायण ने भृगु के पैर अपने हाथों में ले लिए और बड़े प्यार से सहलाते हुए बोले, हे ब्रह्मर्षि, क्षमा करें। मुझे आपके आगमन का पता नहीं चला। मेरी छाती तो वज्र की तरह कठोर है और आपके चरण कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल हैं। कहीं मेरे कठोर वक्षस्थल से
आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान नारायण धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगे। यह दृश्य देखकर भृगु ऋषि सन्न रह गए। उनका सारा क्रोध, सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जो अपमान करने वाले के प्रति भी इतनी दया रखे, वही वास्तव में सर्वोत्तम है। जहां भृगु ऋषि नतमस्तक थे, वहीं माता लक्ष्मी का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, यह कैसी उदारता! इसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया है, और हृदय तो पत्नी का निवास स्थान होता है। इस ऋषि ने आपकी छाती पर नहीं, मेरे घर पर लात मारी है, मेरे सौभाग्य का अपमान किया है, और आप उसे दंड देने के बजाय उसके चरण दबा रहे हैं। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ऋषियों का क्रोध भी आशीर्वाद होता है। क्षमा ही मेरा धर्म है। किंतु देवी लक्ष्मी का स्वाभिमान आहत हो चुका था। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी का अपमान हो और उसे सहन कर लिया जाए, मैं उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रह सकती। उसी क्षण माता लक्ष्मी वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी लोक पर चली गईं। यही वह घटना थी जिसके कारण भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए श्रीनिवास बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा और तिरुपति बालाजी की कथा का आरंभ हुआ। भृगु ऋषि ने लौटकर ऋषियों की सभा में घोषणा की, मैंने तीनों लोकों को देखा है। ब्रह्मा जी मान चाहते हैं, शिव जी अपमान नहीं सह सकते, किंतु नारायण ही ऐसे हैं जिन्होंने अपमान का बदला करुणा और प्रेम से दिया। अतः वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सत्वगुणी हैं। बड़प्पन शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि सहन करने और क्षमा करने में है। जो झुकता है वही पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। ओम नमो नारायण। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।